कोई ऐसी चीज जिस पे लड़ाई का टॉपिक कौन सा होता है, कौन सी कब लड़ाई कहाँ किस बात पे होती है, कौन सा ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जिसपे? आलिया आपसे। लड़ाई से पूछने लगी। लड़ाई कम ही हुई है, बट कभी कभी कोई भी छोटी मोटी बात पे ही हो जाती है, कोई इस तरह ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती। एंड बस मैं ये चाहती हूँ मतलब कि जैसे मैंने कोई बात की है ना, तो उस बात की वैल्यू कीजिए, उसको अंडरस्टैंड किया जाए। अगर वो ना हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है, तो वो मैं बतंगड़ बता देती बात, मेरी बात मतलब इग्नोर कैसे कर दी। तो वो जब मेरी बात इग्नोर होती है ना, तो वो मैं बहुत बुरा फील करती हूँ। तो उस ऐसी छोटी मोटी बात पे हो जाती है, ऐसा जितना। अली सही बता रहा सही नहीं, लड़ाई ऐसा कोई मेजर इशू तो है नहीं है, क्योंकि हम अपना अपने काम करते हैं, वी अंडरस्टैंड ईच अदर। बस मुझे सिर्फ ये होता है कि इसको हर चीज़ की ना बहुत जल्दी होती है। अगर ये आप कहीं गए हैं ना, वहाँ से निकलने की भी जल्दी है, वहाँ जाने की भी जल्दी है, और हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी में करने की है। तो मैं इसको कहता हूँ थोड़ा सा ज़रा, मैं खुद सुकून वाला आदमी, मैं कहता हो जाएगा, कर लेंगे। इसको होता है कि अगर ये अभी इसने देख लिया ना कि चीज़ खराब है, अब भी हो जाए। थोड़ा सा ज़रा हम अगर टाइम रिवाइंड करें, सो यस, ईद से पहले रमज़ान के आखिरी अशरे तक चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही थी, बड़ा चर्चा था, कोई 4-5 महीने से चर्चा था चैम्पियंस ट्रॉफी 29 साल बाद आईसीसी इवेंट। पर हमें पता है जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही। नेक्स्ट प्रेशर सिचुएशन अब ये आएगी कि आईसीसी का क्वालिफायर हो रहा है पाकिस्तान में, एंड पाकिस्तान टीम नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। कितना प्रेशर फील होता है उसका? अपने होम ग्राउंड का लोग कहते हैं एडवांटेज होता है, यहाँ प्रेशर है या नहीं? मुझे लग रहा है कि अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज चले होता है, उस तरह के हमें पिच का आइडिया होता है, या इस तरह से हम खेले हुए होते हैं उधर, काफ़ी टाइम से हम खेलते रहते हैं हर ग्राउंड में, तो एडवांटेज तो ये है, बट प्रेशर भी है। प्रेशर मुझे लगता है कि ज़्यादा है। पहले जब हम क्वालिफायर्स खेलते थे तो किसी भी और कंट्री में खेलते थे तो इतना प्रेशर नहीं फील करते, बट मुझे लगता है इस दफ़ा जब पाकिस्तान में ये हो रहा है तो ऑफ कोर्स इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि अपने लोगों की तो औकात भी ज़्यादा होती है, और हमें पता है कि हमने ये क्वालिफाई करना ही करना है। बिल्कुल। तो ये एक एडिड प्रेशर ज़रूर है। चलें थोड़ा सा ज़रा आप लोगों को अब डालते हैं हम प्रेशर। कुछ सवालात आप लोगों के लिए तैयार किए हमने, और जो है जल्दी जल्दी उन सवालात का जवाब देना है। ज़िंदगी में कौन सी ऐसी मेजर चीज़ें आपके साथ हुई? पहली चीज़, सबसे पहली, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, 1000 किस्म की अफवाहें, एनी र्यूमर जो आपको पता भी नहीं था और आपके लिए उड़ी थी? हाँ, बहुत तंग हुआ मैं यार उस रूमर से। जब हमारा निकाह हुआ तो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट ने एक ट्वीट डाल दी कि आई एम 52 ईयर्स ओल्ड, मेरे 2 बच्चे हैं, और उस रूमर से मैं इतना तंग हुआ कि आई मीन विदाउट नोइंग कि मैं कौन हूँ, मेरी हिस्ट्री क्या है, और वो रूमर इतनी हद तक बढ़ गई कि हर बंदे ने मुझसे पूछा कि यार आपके 2 बच्चे हैं पहले, यू आर 52 ईयर्स ओल्ड। मैंने कहा नहीं यार, अब जस्ट टर्न 40, और मैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी पहले शादी भी नहीं हुई है। तो मुझे वो एक्सप्लेन भी करना पड़ा, वो इस हद तक रूमर वो बढ़ गई। मैं भी ढूंढ रहा हूँ कहाँ है वो बंदा कौन है, मतलब मुझे आप इग्नोर मारें, इस तरह के तो बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं सोशल मीडिया। तो हाँ, उससे मैं बहुत तंग हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। बस मुझे अक्सर लोग एयरपोर्ट पे मिलते हैं तो उनको मेरी एक चीज़ अच्छी लगती है, जिस तरह से मैं गेम को खेलती, मिडल में आके तेज गेम खेलती हूँ या छक्के वगैरह लगाती हूँ, तो उनको वो बड़ा पसंद है। तो वो उस तरह से मुझे बड़ा लाइक करते हैं, तो मुझे कहते हैं कि आप अच्छी लगती है जब ग्राउंड में आप फाइट कर रही होती हैं। किसी ने आपको ये कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया कि आप तब्बू से मिलती हैं? मैं आपको बताऊं, ये बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, स्कूल टाइम में जब मैं 9th-10th क्लास में थी, तब से मुझे लोगों ने बेनज़ीर कहने शुरू कर दिया था। बेनज़ीर भुट्टो? बेनज़ीर भुट्टो। अब नाउ दैट यू हैव सेड इट, हाँ वाकई, मतलब फिर कोई किसी टैब्लो वैब्लो में होता है ना, स्कूल के इवेंट्स होते हैं, उसमें कहीं आपने बेनज़ीर भुट्टो? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं किया, बट बहुत सारे लोगों को मैं बेनज़ीर की तरह भी लगती थी। एंड आहिस्ता जैसे भी मैं इधर यूनिवर्सिटी में आई, एंड फिर देन तब्बो, बहुत सारे लोगों को मैं तब्बो लगने शुरू हो गई, तो मैंने कहा चलो। अली, पिकअप लाइन और कॉम्प्लीमेंट? यस, मुझे अपने प्रोफेशन जब मैंने शुरू किया था, जब मैं बैंकिंग से कमेंट्री की तरफ आया था, तो मेरा पहला जो स्टेंट था वो द ग्रेट चिश्ती मुजाहिद सर के साथ था। तो जब मैंने वो पहला स्पेल करके हम बाहर आए, तो मैंने चिश्ती साहब से नेचुरली अपना फीडबैक लिया कि सर कैसा, हाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी एज अ कमेंटेटर। तो उन्होंने मुझे अपना पेन दिया, उन्होंने कहा यू गोना गो लॉन्ग वे। तो मेरे वो आज तक वो जो कॉम्प्लीमेंट है वो मुझे याद रहेगा, हमेशा ही, शायद सारी जिंदगी याद रहेगा। तो दैट वाज माय बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसी ने मुझे दिया हो। बिगेस्ट हार्ट ब्रेक? कॉन्ट्रैक्ट।
हम दोनों को पता है। रिसेंटली जो हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अली, your biggest heart. नहीं, नॉट रियली, आई सच नहीं, कोई आई कैन नॉट रिकॉल एनीथिंग। मुझे अल्लाह का शुक्र है जो भी मैंने चाहा, जैसे मैंने करियर शिफ्ट किया, कमेंट्री मिलती चली गई, तो नॉट रियली, आई कैन नॉट कंप्लेन। अच्छा जी, the biggest good news that you got. गुड न्यूज। गुड न्यूज। अच्छा, लास्ट रमजान में गुड न्यूज। जब निकाह की डेट फाइनल हुई थी, तो कह लें कि रिसेंटली जो वो बिगेस्ट न्यूज़ मेरे लिए थी, क्योंकि मैंने इतनी जल्दी कुछ भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी से एकदम से ये सब हो जाएगा। मेरी शादी हो जाएगी, निकाह हो जाएगा फौरन से, ये तो वो एक बिगेस्ट न्यूज़ भी थी और ब्रेकिंग न्यूज़ भी थी। अली, देखिए अब तो मैंडेटरी है, एक तो यही है, हाँ मैंडेटरी है, हाँ एक तो ये डेफिनेटली, और सेकंड जब मैंने अपना PSL में मेरा नाम आया था एज अ कमेंटेटर, आई थिंक दैट दीज टू आर द बिगेस्ट न्यूज़ मेरे लिए। ओके जी, बिगेस्ट थिंग दैट यू हैव लर्नड इन योर लाइफ। मैंने यही सीखा है कि आप कभी भी हार ना माने। जब आप खुद हार जाते हैं ना, तभी आप एक्चुअल में हारते, अदरवाइज आपको कोई नहीं हरा सकता। तो आप जब तक फाइट करते रहोगे, लगे रहोगे, तो आपको मेरे ख्याल से कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। तो यही मैंने जो है वो सबसे ज़्यादा जो लाइफ में सीखा है कि आपने फाइट करते रहना टिल द एंड। That's it. Lesson of life. लाइफ मूव्स ऑन। कुछ भी होता है, जिंदगी चलती रहती है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ भी 19-20 हो, आपको अच्छे तरीके से हंस के लाइफ मूव्स ऑन। मेरे लिए यही लेसन। अब जो है ना, who is overrated and who is underrated, ठीक? आलिया, फिर से आपसे शुरू करूंगी मैं। एक साथ बारी बारी मैं सारे जो है वो नाम लेती जाऊंगी और आपने बताना है, इन 3 नामों में से मैं ऑप्शंस देती जाऊंगी, 3 नाम बताऊंगी, उसमें से आपने बताना है अंडररेटेड कौन है, ओवररेटेड कौन है। एंड ये होगा क्विक, सोचने का ज्यादा टाइम नहीं है, दिस इज रैपिड फायर। फखर जमान, साइम अयूब, बाबर आजम, who's overrated, who's underrated? बाबर आजम underrated Okay. and साइम अयूब overrated. सना मीर, उरूज मुमताज, मरीना इकबाल। That's now we are tough. talking. That is tough. मरीना इकबाल underrated Okay. and अरूज मुमताज overrated. निदा डार, बिस्मा मारूफ एंड फातिमा सना, कौन अंडररेटेड है, कौन ओवररेटेड? मुश्किल सवाल है। अच्छा, फातिमा सना जो है वो अंडररेटेड, ओके, एंड ओवररेटेड कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। एरन हॉलैंड, ज़ैनब अब्बास, मयंती लैंगर। वो इतना सोचने का टाइम यार, ज़ैनब अब्बास जो है वो अंडररेटेड, हाँ, सही आंसर है। एंड जो दूसरी है वो एरन हॉलैंड इज हाँ जी, वो ओवररेटेड। ठीक है। आखिरी पढ़ाओ, रेडी हो जाओ। या अपने- फिरोजा, मुनीबा अली, सिद्रा अमीन। मुनीबा अली जो है वो अंडररेटेड, एंड सिद्रा अमीन भी अंडररेटेड, एंड गुलफिरोजा भी न्यू है, तो ऐसा मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करती है। गुड, वेरी वेल प्लेड। ओके, अली अगेन, फखर जमान, साइम अयूब, बाबर आजम। बाबर overrated या and underrated would be Fakhar Zaman. ओके, सना मीर, उरूज मुमताज, मरीना इकबाल। Sana Mir underrated ओके and Marina Iqbal overrated. ओके, रमीज राजा, रवि शास्त्री, नासिर। और तीनों बहुत बहुत अच्छे हैं। इनमें से तो मैं किसी को भी नहीं कहूँगा। अच्छा, मुझे लगा आप कहने तीनों ही बड़े ओवररेटेड। नहीं, तीनों ही बहुत अच्छे हैं। अगर इसमें लेकर आई थिंक Yeah. रमीज भाई इज अंडररेटेड। वो अपनी क्वालिटी उनकी ज्यादा है। ओके, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह। शाहीन overrated and underrated would be Naseem Shah for now. ओके, निदा डार, बिस्मा मारूफ, फातिमा सना। फातिमा सना इज अंडररेटेड, आई थिंक Okay. वो बिल्कुल है। बाकी दोनों अच्छे हैं, आई थिंक उन्होंने बहुत सर्व किया है। निदा डार को शायद और रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी जितना उन्होंने सर्व किया, तो वो अंडररेटेड, हाँ वो भी अंडररेटेड है। शादाब खान, साजिद खान, अबरार अहमद। अबरार डेफिनेटली ओवररेटेड, या अंडररेटेड साजिद खान। सरफराज अहमद, रिजवान, मोहम्मद रिजवान एंड मोहम्मद हारिस। और सरफराज, आई लव सरफराज अंडररेटेड। आई थिंक Yeah. जितनी उनकी सर्विसेज हैं उनको कम हमने रेट किया गया। ओवररेटेड रिजवान डेफिनेटली। ओके जी, विराट कोहली, केन विलियमसन, जो रूट। तो वो मुश्किल है, तीनों ही सब क्वालिटी के हैं। मतलब आई थिंक अंडररेटेड तो कोई भी नहीं है। सबने जितना परफॉर्म किया उनको अपना क्वालिटी, हाँ इक्वली रेटेड होंगे वो। तीनों ही आई थिंक हाईली रेटेड मैं कहूँगा, नॉट अंडर। एरन हॉलैंड, ज़ैनब अब्बास, मयंती लैंगर। ज़ैनब इज अंडररेटेड फॉर श्योर। आई थिंक वो बहुत उसने अच्छा काम किया उसको। एरन हॉलैंड डेफिनेटली ओवररेटेड है।
गुलफिरोजा, मुनीबा अली सिद्रा में? आई थिंक मुनीबा इज़ अंडररेटेड, उसकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, उनको ज़्यादा रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी। ओवररेटेड नहीं, सिद्रा की भी बहुत परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान टीम में। गुलफिरोजा जैसे अली ने कहा नहीं है, तो इतना कुछ अभी अब उनको हम रेट नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक अंडररेटेड दोनों हैं ज़रूर, बट ओवररेटेड कोई नहीं है।